नमस्कार दोस्तों। हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाते हैं जिसको सुनकर आपकी भी कांप उठेगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। रात के सन्नाटे में दिल्ली के पुराने हिस्से की एक खंडहर नुमा हवेली के बाहर अचानक तेज हवा चली। दरवाजे की चरमराहट दूर तक सुनाई दी। कहते थे उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन अक्सर खिड़की पर किसी लड़की की परछाई दिखती थी। उसी जगह पर युवा पत्रकार आरव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ पहुंचा, क्योंकि 2 दिन पहले अखबार में खबर छपी थी कि हवेली से हर रात चीखें आती हैं। आरव बचपन से रहस्यमयी बातों को जानने का शौकीन था, लेकिन वह अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करता था। हवेली का भारी दरवाजा जब उसने खोला तो धूल और जाले गिरने लगे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, और तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक सुंदर लेकिन उदास सी लड़की थी, जिसकी आंखों में ऐसा दर्द था मानो वह कुछ कहना चाहती हो। आरव ने कैमरे से फोटो खींचनी चाही, लेकिन कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। तस्वीर कैद ही नहीं हो रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। आरव पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, सच को बाहर लाओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा, जहां एक ताले लगा कमरा था। उसने जोर से धक्का मारा और ताला टूटा। कमरे में पुरानी डायरी और फटी चिट्ठियां रखी थीं। आरव ने एक डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस हवेली की मालकिन अनामिका नाम की लड़की थी, जिसे 25 साल पहले जिंदा जला दिया गया, क्योंकि उसने अपने ही परिवार के काले कारोबार को उजागर करने की कोशिश की थी। उसके पिता और भाई तस्करी और गैरकानूनी धंधे में लिप्त थे, और जब अनामिका ने पुलिस में शिकायत की तो उसी रात उसे इसी कमरे में बंद कर आग के हवाले कर दिया गया। डायरी की आखिरी लाइन पढ़कर आरव के हाथ कांप उठे। अगर कोई मेरी कहानी पढ़ रहा है तो प्लीज मेरी आत्मा को न्याय दिलाना। मैं अधूरी हूं। मेरी तस्वीर तभी पूरी होगी जब सच सामने आएगा। अचानक हवा का झोंका आया और दीवार पर वही अधूरी तस्वीर चमकने लगी। इस बार लड़की की आंखें खून से लाल थीं और होंठ हिले। आरव, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव डर से कांप गया, लेकिन अंदर का साहस उसे रोक न सका। उसने सबूत और चिट्ठियां इकट्ठी की और अगले दिन अखबार में छापा। अनामिका की मौत का सच। पूरे शहर में टहलका मच गया। पुलिस ने केस दोबारा खोला और हवेली के मालिक, जो अब नेता थे, उन पर केस दर्ज हो गया। उसी रात जब आरव दोबारा हवेली पहुंचा तो तस्वीर अब पूरी हो चुकी थी। लड़की की आंखों में दर्द की जगह सुकून और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तस्वीर से आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। आरव की आंखें नम हो गईं और उस रात पहली बार हवेली से चीख नहीं बल्कि शांति की गूंज सुनाई दी। आरव को लगा था कि अनामिका की आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था, क्योंकि अगले ही दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसकी टेबल पर एक पुराना लिफाफा रखा था, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, सच पूरा नहीं हुआ, हवेली में अब भी कोई जिंदा है। ये पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। किसका मतलब था कि कोई जिंदा है? क्या 25 साल पुरानी इस घटना से कोई अब भी जुड़ा हुआ है? उसने लिफाफे में पड़े एक नक्शे को देखा। नक्शा हवेली के पीछे बने एक बंद तहखाने का था, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। रात को हिम्मत करके आरव दोबारा हवेली पहुंचा। हवेली इस बार और भी अजीब लग रही थी। दरवाजे पर लाल रंग से एक शब्द लिखा था, मत खोदना। लेकिन आरव रुका नहीं और नक्शे के हिसाब से तहखाने का दरवाजा ढूंढ लिया। जमीन के नीचे दबे भारी पत्थर को हटाते ही सीढ़ियां दिखाई दी। नीचे अंधेरा और सड़ांत फैली थी। टॉर्च जलाकर जब वह नीचे उतरा तो उसे लोहे का एक पिंजरा दिखा, जिसमें कोई बूढ़ा आदमी जंजीरों में कैद था। उसकी आंखें लाल और शरीर कमजोर। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? उस बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, मैं अनामिका का चाचा हूं, जिसने उसके खिलाफ गवाही दी थी और जिसने उसे जिंदा जलते हुए देखा था। लेकिन उसके बाद से अनामिका की आत्मा ने मुझे जिंदा नहीं मरने दिया। उसने मुझे यहीं कैद कर दिया ताकि मैं अपने गुनाहों की सजा भुगतूं। आरव दंग रह गया। इसका मतलब था कि अनामिका की आत्मा अब भी अधूरी है। बूढ़ा रोते हुए बोला, अगर तुम सचमुच उसे मुक्त करना चाहते हो तो ये चाबी ले जाओ और उस कमरे के पीछे बने पुराने मंदिर में रखे तांबे के दीपक को जलाओ, तभी उसकी आत्मा को पूर्ण मुक्ति मिलेगी। आरव ने चाबी उठाई और मंदिर की ओर बढ़ा।
मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन मूर्ति अब भी खड़ी थी। जैसे ही उसने दीपक जलाया, हवेली हिलने लगी। तस्वीर दीवार से गिर पड़ी और उसमें से अनामिका की आत्मा निकल आई। इस बार वह गुस्से में थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें लाल। उसने चीख कर कहा, सिर्फ सच उजागर करने से कोई आत्मा मुक्त नहीं होती। जब तक गुनहगार सजा नहीं पाएंगे मैं नहीं जाऊंगी। आरव डरते हुए बोला, लेकिन तेरे गुनहगार तो अब बूढ़े हो चुके हैं। आत्मा ने जवाब दिया, उम्र गुनाह की सजा नहीं मिटाती। तभी हवेली की दीवारों पर अनामिका की मौत की परछाइयां उभरने लगीं। चाचा जंजीरों में तड़पने लगा और उसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंज उठीं। अचानक दीपक की लौ तेज हो गई और अनामिका की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने आरव की तरफ देखा और कहा, अब मैं सचमुच आजाद हूं, लेकिन याद रखना, अधूरी कहानियां फिर लौट आती हैं अगर दुनिया उन्हें भूल जाती है। इतना कहकर उसकी परछाई गायब हो गई। हवेली अचानक खामोश हो गई। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देर तक सोचता रहा कि सच हमेशा एक परत के बाद दूसरी परत छुपाए बैठा होता है। और जब वह बाहर निकला तो आसमान में बिजली कड़क रही थी, लेकिन हवेली के ऊपर पहली बार चांदनी की रोशनी फैल रही थी, मानो बरसों से दबा कोई अंधेरा हट गया हो। अनामिका की आत्मा को मुक्त करने के बाद भी आरव के मन से बेचैनी कम नहीं हुई थी। उसे बार बार लगता था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, जैसे कोई परछाई अब भी उसका पीछा कर रही हो। रात को जब वह घर लौटा तो टेबल पर एक पुरानी डायरी अपने आप खुली पड़ी थी, जिसमें लिखा था, सच पूरा हुआ लेकिन अधूरी गवाही अब भी बाकी है। यह पढ़ते ही उसकी रूह कांप गई। उसने पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था कि अनामिका को जलाए जाने की रात एक और गवाह मौजूद था, जो आज तक जिंदा है और हवेली की दीवारों के पीछे छुपा हुआ है। आरव हैरान था कि इतने साल बाद भी कोई जीवित हो सकता है। अगली रात वह फिर हवेली गया। हवेली की दीवारों को ध्यान से देखने पर उसने महसूस किया कि पीछे का हिस्सा खोखला है। उसने हाथ से ईंटें हटाई और भीतर जाने पर एक तंग सुरंग दिखाई दी। सुरंग में घुसते ही उसे सीलन, बदबू और सड़ांध ने घेर लिया, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। आगे बढ़ने पर उसे एक छोटा कमरा मिला, जहां एक बूढ़ी औरत दीवार से बंधी हुई पड़ी थी। उसके बाल बिखरे, आंखें लाल और चेहरा डर से भरा। उसने आरव को देखते ही कहा, तुम आखिर आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं उसी रात की गवाह हूं। मैंने सब देखा था, लेकिन मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया ताकि मैं कभी सच बाहर न ला सकूं। तब से मैं यहां सड़ रही हूं और अनामिका की आत्मा मुझे रोज तड़पाती है। यह सुनकर आरव हक्का बक्का रह गया। औरत ने कांपते हाथों से आरव की ओर एक ताबीज बढ़ाया और कहा, अगर तुम इसे पहनकर हवेली के मंदिर में जाओगे तो तुम्हें असली सच दिखाई देगा। आरव ने ताबीज पहना और जैसे ही मंदिर की ओर बढ़ा, उसकी आंखों के सामने पूरी रात का मंजर जीवित हो उठा। उसने देखा कि अनामिका को उसके अपने पिता और भाई ने मिलकर जलाया था, लेकिन सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब उसने देखा कि आग लगाने के पीछे उसकी अपनी मां का नाम लिया जा रहा था। आरव की सांसें रुक गईं। क्या सच में उसकी मां इस साजिश में शामिल थीं? तभी एक आवाज आई, नहीं आरव, तुम्हारी मां निर्दोष थी। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे पिता ने उनके सिर पर बंदूक तान दी थी और उन्हें मजबूर किया कि चुप रहो। यह आवाज अनामिका की आत्मा की थी, जो फिर से सामने आ गई थी। इस बार उसका चेहरा शांत नहीं बल्कि उदास था। उसने कहा, तुम्हारी मां ने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन गुनाह का धब्बा उन पर भी लगा दिया गया। इसलिए तुम्हें सच सबके सामने लाना होगा, तभी मैं और तुम्हारी मां दोनों को मुक्ति मिलेगी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से कैमरा निकाला और पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन उसने अखबार में पूरी कहानी छाप दी, अनामिका की मौत का सच और गवाह का बयान। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। हवेली के मालिक, जो अब नेता बन चुके थे, उनकी असलियत सबके सामने आ गई। लेकिन उसी रात हवेली में एक तूफान उठा। दीवारें हिलने लगीं और तस्वीरों से खून बहने लगा। आरव समझ गया कि यह अनामिका की आखिरी पुकार है। वह भागकर मंदिर पहुंचा और वहां दीपक जलाया। तभी अनामिका की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, आरव, तुमने मेरा नाम साफ कर दिया, मेरी बहन की इज्जत बचा ली।
अब मैं सच में आजाद हूं। लेकिन याद रखना, यह हवेली कभी सच से अलग नहीं रह सकती। अगर कोई इसे भूल गया तो यह कहानी फिर लौट आएगी। इतना कहकर उसकी परछाई रोशनी में बदलकर गायब हो गई। हवेली के ऊपर से काले बादल छंट गए और चांदनी ने पूरे आंगन को रोशन कर दिया। आरव जमीन पर बैठा देर तक रोता रहा। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन दिल में एक डर भी कि क्या सच में आत्माएं तभी चैन पाती हैं जब उनका खून उनकी गवाही पूरी करे। और अगर ऐसा है तो क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए वह खुद अब एक अधूरी तस्वीर नहीं बन गया। हवेली इस बार खामोश थी, लेकिन उसकी दीवारें जैसे अब भी कह रही हों, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता।